फाइनली स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का, सेविकाओं सहायिकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एक यूजफुल वीडियो पर। तो आप सभी को ये मालूम होगा कि आज 1 फरवरी 2023 है और आज जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश हो चुका है। तो फाइनली कुछ लोगों को कमेंट, क्वेश्चन और इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे थे कि इस बार जो है केंद्रीय बजट यानी केंद्र सरकार द्वारा जो आज बजट जारी किया गया उसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय खास करके आंगनवाड़ी के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए क्या फायदा या नुकसान हुआ उसके बारे में एक वीडियो बनाइए। तो फाइनली आपको इस वीडियो में क्लियरली मैं आपको दिखाऊंगा टोटल डेटा कि उसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स को सीधा फायदा होगा या नहीं होगा और किस प्रकार की स्कीमें लॉन्च की गई है। वीडियो में दिख जाएंगे तो आपको यूजफुल जरूर लगेगा। हम उम्मीद करेंगे जितना हो सके आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लाइक करते हैं, हमें लगता है हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो लेकर के आते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चले चलते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जो बजट समरी की ओर, ताकि सीधे आपको वो जानकारी मिल पाए जो आपको जानना है। क्योंकि बजट जो है लगभग 1.5 घंटों का था और काफी लंबा था, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। हमें मतलब है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आईसीडीएस आंगनबाड़ी से जुड़े कर्मचारियों के लिए। तो फाइनली यहाँ से पूरी वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ें समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार की ओर से आज जो बजट पेश किया गया है उसमें महिलाओं के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए और आंगनबाड़ी के लिए कुछ फायदेमंद चीज़ें दी गई हैं या नहीं दी गई है, क्योंकि कई सारे लोगों के क्वेश्चन कमेंट आ रहे थे। देखिए यहाँ पर लिखा गया यूनियन बजट 2023, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों को बजट से क्या मिला, जानिए क्या रहे सरकार के बड़े ऐलान। डेट देख लीजिए 1 फरवरी 2023 और शाम को यह अपडेट अमर उजाला पर किया गया है। इसमें सीधे आपको वो जानकारी मिलेगी जो आपको जाननी है। देखिए यहाँ पर जो है सीधे सीधे यहाँ पर लिखा गया है कि ये बजट में महिलाओं को और युवाओं को वगैरह बुजुर्गों को फोकस किया गया है। युवाओं को क्या मिला इससे हमको मतलब नहीं है, हमें सीधे महिलाओं से और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से मतलब है। सीधे हम आपको वो टॉपिक दिखाएंगे जिससे आपको मतलब है। यहाँ पर देखिए लिखा है महिला वर्ग के लिए ये ऐलान हुए। ध्यान से सुनिएगा, आम बजट यानी केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए 25,448 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो पिछले बजट के मुकाबले 267 करोड़ रुपए ज़्यादा है। सरकार ने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 2 साल के लिए 7.5% ब्याज मिलेगा। यह महिला या बच्ची के नाम पर जमा किए जा सकेंगे। ये डिपॉजिट योजना है, इसमें कोई खास फायदा आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए अलग से सेपरेट नहीं दिया गया है। आगे देखिए लिखा गया इस योजना में अधिकतम 2 लाख रुपए जमा करने की सीमा तय की गई है और इसके साथ ही इसमें थोड़े पैसे निकालने की भी सुविधा मिलेगी। मेन आता है हमारे लिए यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, लिखा गया है कि सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं पोषण अभियान के लिए 20,554 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो 2-3 स्कीम के आप नाम देख रहे हैं, सक्षम आंगनवाड़ी हो, पोषण 2.0 हो, चाहे वो मिशन वात्सल्य हो, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत जो पहले से ही स्कीम चलाई जा रही थी, जो योजना चलाई जा रही है, उसके लिए बजट में पैसा दिया गया है। लिखा गया मिशन वात्सल्य के लिए 1,472 करोड़ रुपये और मिशन शक्ति के तहत 3,143 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पिछले बजट 3,184 करोड़ रुपये के मुकाबले इसमें थोड़ी कमी की गई है। अब देखिए यहाँ पर जो है आंगनवाड़ी से संबंधित स्कीम के बारे में तो पैसा दिया गया है, 20,000 करोड़ रुपए जारी किया गया है। पोषण अभियान के लिए भी जारी किया गया है, आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए भी जारी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी मांग और सबसे बड़ी परेशानी जो थी पूरे भारत में आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो मांग उठ रहा था पिछले कई दिनों से, मानदेय के संबंध में, आंगनवाड़ी को ग्रेच्युटी के संबंध में या फिर पेंशन में या फिर कोई भी आंगनवाड़ी वर्कर्स को सुविधा या फायदा देने के संबंध में, तो इस बार भी इस स्कीम में, इस बजट में आंगनवाड़ी वर्कर्स को निराशा ही हाथ लगी है। जो स्कीम सरकार से की ओर से पहले से चल रही थी, सिर्फ उसमें खर्च करने के लिए पैसा दिया गया, अलग से मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में कहीं से भी कोई सूचना निकल के सामने नहीं आ रही है, जो काफ़ी दुख की बात है। तो फाइनली मैंने वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके स्पेशली दिखा दिया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और खास करके पिछले वित्तीय वर्ष में, पिछले बजट में जो सक्षम 2.0, पोषण अभियान पोषण 2.0 और मिशन वात्सल्य जो आंगनबाड़ी से जुड़ी योजनाएं थी, उसके लिए जो है इस बार 20,500 करोड़ रुपए जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार की ओर से खर्च किए जाएंगे। लेकिन इसने में जो भी आपने बजट का खर्चा देखा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आईसीडीएस स्कीम के लिए, वो स्कीम जो पहले से चल रही है सिर्फ उसी के लिए है, उसके लिए बजट जारी किया गया है। लेकिन अलग से अगर बात किया जाए आंगनवाड़ी वर्कर्स के मानदेय या फिर किसी और स्कीम के लिए, किसी और फायदे के लिए, तो
इस बार भी निराशा हाथ लगी है। किसी भी प्रकार का जो स्कीम है, किसी प्रकार का स्कीम का लाभ नहीं दिया गया है, चाहे वो मानदेय बढ़ोतरी हो या फिर किसी प्रकार की पेंशन की सुविधा हो, ग्रेजुएटी की सुविधा हो, सरकार की ओर से पैसा इश्यू करने की बात नहीं की गई है। इस बार पूरे तरीके से उम्मीद थी कि सरकार इस पर ध्यान देगी, क्योंकि पूरे भारत के कई राज्यों से जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स इसके लिए आंदोलन कर रही थी। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार से भी उनकी मांगे थी कि वो जो है आंगनबाड़ी पर विशेष ध्यान दे। सरकार कितना महत्वपूर्ण काम करती है, चाहे वो कोई भी राज्य हो, तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन इस बार भी निराशा हाथ लगी है। किसी भी प्रकार की मानदेय बढ़ोतरी की सूचना कहीं से भी नहीं मिल रही है। तो फाइनली उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि जो स्कीम, जो योजना पहले से चल रही थी, सिर्फ उसमें खर्चा करने के लिए पैसा दिया गया, बाकी कोई नई योजना या फिर कोई भी मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में केंद्र सरकार की सूचना फिलहाल नहीं मिल पा रही है। तो उम्मीद है कि अब आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, आपको निराशा ही हाथ लगी है। तो वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा अन्य सेविकाओं के साथ, ताकि सबको इसके बारे में जानकारी मिल पाए कि आज के बजट में उनके लिए क्या हुआ। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।